हेलो यूजर्स, अगर आप टाइल्स स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं या ग्रेनाइट स्टोर या मार्बल स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड सबसे अच्छा एप्लीकेशन जिसको आप अपने मोबाइल डिवाइस से यूज करना है, या लैपटॉप, मैकबुक, टैबलेट से करना है, या करना है आपको आईपैड से। तो सारा का सारा फीचर्स जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं, वो सारा का सारा फीचर्स आप मोबाइल डिवाइस और टैबलेट डिवाइस से भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका डिटेल डेमो वीडियो दे रहा हूँ कि कैसे आप टाइल्स स्टोर के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, डेली ऑपरेशन को। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, लॉगिन स्क्रीन होता है। इसमें सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेम सॉफ्टवेयर को 2, 3, 4 डिफरेंट डिवाइसेस से यूज करूँ, तो आप यूज कर सकते हैं। साथ में n नंबर ऑफ यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आपने कोई एक सेल्स के लिए यूजर क्रिएट किया, और अगर आप चाहते हैं कि वो यूजर आपके परचेस फॉर्म या कि कोई कैश बुक या कि और कोई ऐसी रिपोर्ट्स है जिसको वो एक्सेस ना कर पाए, तो जब आप यूजर क्रिएट करते हैं उसी समय आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करता हूँ और लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में आ जाऊँगा। सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर में एंटर करूँ तो डैशबोर्ड में ही मेरे को सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिख जाए, जैसे लास्ट मेरे क्या बिल बने हैं, या इस मंथ का टोटल सेल क्या है, लास्ट मंथ का टोटल सेल क्या है। तो वो सारी सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स को ऑन कर देंगे तो डैशबोर्ड में सारी सेटिंग्स विजुअल हो जाएंगी। अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर में परचेस कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको सेपरेटली जैसे ही सॉफ्टवेयर आपने परचेस किया और चाहते हैं कि मैं अपना आइटम ग्रुप या आइटम पहले क्रिएट कर लूँ या एक्सेल से इंपोर्ट कर लूँ, तो वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे आप आइटम ग्रुप मास्टर में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये देखिए मेरे प्री डिफॉल्ट पहले से जो ग्रुप बने हुए हैं वो सारे आपको दिख रहे हैं। जैसे किचन वॉल टाइल्स क्रॉस 24 का किचन वॉल टाइल्स, फिर हो गया वॉल टाइल्स, फिर हो गया डिजिटल पार्किंग परेश। तो ये सब कुछ आपका मिला रहेगा। साथ में अगर आपको जीएसटी और नॉन जीएसटी इसको रखना है, बिलिंग को रखना है, तो आप अपने हिसाब से एज पर जीएसटी रूल रख सकते हैं। अब इसके बाद आइटम को ऐड करना है तो सेम आइटम ग्रुप मास्टर के नीचे आपको आइटम मास्टर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जितने भी आपके आइटम होंगे सारे पर्टिकुलर ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे 16x16 कौन सा बॉक्स में है, कौन सा पीसेस में है, कौन सा जिस भी यूनिट में रहेगा आप वो यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको अलग से सेल या परचेस, ड्यूरिंग द सेल या परचेस अगर आपको अलग से प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो आप वहीं पे कर सकते हैं। आपको अलग से आइटम मास्टर में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जब आप परचेस करते हैं तो परचेस या सेल तीन वे में कर सकते हैं। अगर आपको परचेस ऑर्डर बनाना है, फिर ऑर्डर को चालान में कन्वर्ट करना है, या कि डायरेक्ट परचेस इनवॉइस बनाना है, सेम फॉर सेल। तो मैं भी आपको केवल परचेस इनवॉइस दिखा रहा हूँ। अगर आपको चालान बनाना रहता है तो वो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन टीम होगी वो पूरा आपको गाइड करेगी कि कैसे आप चालान बनाएंगे और कैसे आप चालान को इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैं एक परचेस फॉर्म को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने इसमें एंट्री किया है। तो बहुत ही इजी वे में एक बार जैसे परचेस फॉर्म की एंट्री करते हैं, सेम वे में सेल की भी एंट्री करते हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। मीन्स कि सॉफ्टवेयर में आप एक बार या तो परचेस सीख लीजिए या तो सेल, दोनों सेम वे में होता है। बस पार्टी नेम में सब आप वेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर सिलेक्ट कर रहे हैं। कस्टमर सिलेक्ट करेंगे तो सेल बनेगा, वेंडर सिलेक्ट करेंगे तो परचेस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ये पार्टी नेम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो जैसे ही प्रोडक्ट ले लिया SCL Q1 16x16D, और ये टोटल 4 प्रोडक्ट हैं। और तो इनकी क्वांटिटी हो गई, इनकी टोटल क्वांटिटी हो गई 1947। यहाँ पे आप परचेस प्राइस भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं परचेस प्राइस मेंटेन करूँ और सेल प्राइस मेंटेन करूँ, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली जब आप सेल करेंगे तो उसका प्राइस उठा लेगा। इसके साथ अगर आपको बारकोड जनरेट करना है तो बारकोड जनरेशन की फैसिलिटी रहती है। ये देखिए, इसमें तो इस वाले सॉफ्टवेयर में हमने बारकोड नहीं जनरेट किया। अगर आप बारकोड जनरेट करते तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको बारकोड नंबर दे देता है, और बारकोड आप किसी भी लेवल प्रिंटर से या बारकोड लेवल प्रिंटर या नॉर्मल थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करके उसको स्टिक कर सकते हैं। उसके बाद
जैसे ये पूरा बिल कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे पेमेंट सेटलमेंट विंडो आती है। यहाँ पे हमको ये बताना रहता है कि इस पर्टिकुलर सप्लायर से जब हमने लिया था तो उसको हमने कितना पैसा दिया, कैश में कितना दिया, ICICI बैंक के मतलब डिफरेंट पेमेंट्स मोड आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं दिए तो ऑटोमेटिकली वो उसके लेजर में पास होगी, एंट्री क्रेडिट बैलेंस जो होता है लेजर में पास हो जाती है। तो कभी भी आप देख सकते हैं कि इस सप्लायर का कितना वो है, कितना पेंडिंग बैलेंस या कितना पैसा हमें इन्हें देना है। अब उसके बाद सेल डे में हम सेल बनाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये सेल फॉर्म सेम जैसे परचेस फॉर्म था वैसे ही सेल फॉर्म रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं सेल एक ओपन करता हूँ, जैसे ये मैं एक सेल ओपन कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेल बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मांगीलाल सोनी उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उनका पहले से आउटस्टैंडिंग कितना है और उन्होंने क्या टाइल्स लिया। तो फॉरेस्ट वुड उन्होंने ये लिया कितना बॉक्सेस, 40 बॉक्सेस, किस रेट से 550 रुपए से, तो टोटल 22,000 इनका हो गया। देन सेकंड ये ग्रेनाइट उन्होंने लिया कितने स्क्वायर फीट, 90 स्क्वायर फीट 68 के प्राइस से, तो टोटल 6120 हुआ। अच्छा, यहाँ पे आप डिफरेंट सीरीज भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को टाइल्स दिलाते हैं, तो समटाइम उनको देखना, उनको कमीशन भी कुछ देना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि एक महीने में हमने टोटल कितने का दिया उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये हमने सेव कर लिया, ओके किया और इसको ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल बिजनेस कितना हुआ, 28,820 रुपीज़। तो इसमें हमने कैश में कितना दिया, ICICI मतलब डिफरेंट मोड में आप पेमेंट ले सकते हैं, किससे, कस्टमर से। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 28,820 हुआ तो क्लाइंट ने बोला कि आप एक काम कीजिए, 8,820 रुपीज़ आप कैश में ले लीजिए और 20,000 आप इसमें ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे बैलेंस 0 और अगर मैं इसको नहीं लेता तो ये भी ऑटोमेटिकली इसके लेजर में पास हो जाता। तो अगर आपको देखना है कि टोटल कितने कस्टमरों का पैसा पेंडिंग है जिनको हमसे लेना है, तो सारे आपको लेजर में दिख जाएगा, आउटस्टैंडिंग में दिख जाएगा। इसके बाद आप इसको फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो अलग अलग फॉर्मेट A5, A4 या A6 या कि जैसा भी फॉर्मेट आपको प्रिंट करना है, सारा फॉर्मेट आपके हिसाब से, आपके ब्रांड नेम से, आपके लोगो नेम से प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब मैं जल्दी से दिखाता हूँ। अगर आपको देखना है कैश बुक या डे बुक, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मेरे को देखना है डेली ट्रांजैक्शन, तो मेरे को एक पर्टिकुलर डे का जैसे देखना है, मान लीजिए मैं 1 तारीख का देख रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 तारीख का मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, टुडेज बिजनेस में क्लिक करूँगा और सर्च करूँगा। तो 1 तारीख को हमने टोटल कितना परचेस किया, टोटल कितना सेल किया, फिर आज की डेट में कैश में कितना पैसा आया, बैंक में कितना पैसा आया और मेरा स्टॉक कितना है, ये पूरा एक ही रिपोर्ट में आपको पूरा दिख जाता है। तो एक पेज का PDF रहता है, उसमें आपको कंप्लीट बिजनेस समरी मिल जाती है। उसके बाद आपको अगर देखना है लेजर, तो जैसे आपको आउटस्टैंडिंग देखना है कि आज की डेट तक मेरा सन्डी डेटर्स या सन्डी क्रेडिटर्स मीन्स की सप्लायर या कस्टमर तक कितना पैसा किसका बैलेंस है। तो ये जैसे एक सिन्हा इनका हो गया 1,000 रुपीज़ बैलेंस है, तो इस तरह आपको पूरे बैलेंस दिख जाएंगे। और इनका अगर आपको डिटेल देखना है तो व्यू में क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ पे देख पाएंगे आप। उसके बाद अब देखिए कि जैसे इस रिपोर्ट देखना है, तो रिपोर्ट के लिए 50 टाइप्स की डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे आपको ग्रुप वाइज देखना है तो ग्रुप में मैं गया और सर्च किया, जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जैसे ये देखिए 12/12। और अगर आपको ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप यहाँ से ग्रुप भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे इसमें कितना है, 12/18 में कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, ये सिलेक्ट कीजिए और सर्च कीजिए, तो उतना ही पर्टिकुलर ग्रुप का प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे सामने फिल्टर होके आ जाएगा। ये देखिए। फिर उसके बाद अगर आपको देखना है कि सपोज बहुत टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर आए और बोले कि मैं जो टाइल्स लेकर गया था उसका मेरे को 5 पेटी या 10 पेटी और दे दीजिए, तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसको बोलते हैं आइटम मूवमेंट। तो आप वहाँ पे जाइए, स्टॉक मूवमेंट पे जाइए और यहाँ पे पार्टी का नेम सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये पार्टी का नेम सिलेक्ट किया, ये मैंने पार्टी का नेम सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर
आपको बता देगा कि लास्ट टाइम जब भी ये कस्टमर आए थे तो इन्होंने क्या-क्या सामान लिया था। आप यहाँ से आपको दिख जाएगा कौन-कौन से मॉडल नंबर की टाइप से देखिए पूरा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कौन से सेल्स में क्या। तो आइटम नेम ये जैसे डायमंड 034 इन्होंने लिया था इसी वॉइस नंबर में, फिर इसमें ये लिया, फिर इसमें ये लिया, किचन वॉल टाइल्स लिया, ठीक है। तो इस तरह सारा चीज़ मिल जाएगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर में और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन हमारी सपोर्ट टीम आपको इम्प्लीमेंट करवा के देती है। और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और अगर आपको कुछ फर्दर इंक्वायरी करना है तो आप डायरेक्ट हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हम फर्दर आपको जो भी जानकारी है दे देंगे। थैंक यू।